हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि गॉड ने आपको ये लाइफ क्यों दी है। आखिर आपके जीवन का पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्यों ह्यूमन लाइफ मिली है, आपको मनुष्य जीवन क्यों दिया है परमात्मा ने। आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करे, आप उसे इंट्यूटिवली भगवान को याद करके चूज कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड हैं या सिंगल, आप इसे सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर आपके जीवन का पर्पस क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि हमारा उद्देश्य क्या है। सिर्फ खाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, शादी करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, या फिर इससे भी हटकर कुछ और है हमारी लाइफ में जो हम नहीं जान पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नंबर चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल या फर्स्ट नंबर को चूज करा है तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपके सोल का पर्पस क्या है। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दर्शाता है कि इस जीवन में आप बहुत ज्यादा दुखी हो, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और आपके जो दुख का कारण है वो आपका टूटता हुआ रिलेशनशिप है या आपका एब्यूजिव रिलेशनशिप है। आप एक ऐसे बंधन में बंधे हो जहां से आपको प्यार, सम्मान, अपनापन नहीं मिला। आप लॉयल रहे, आपने अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन सामने वाले इंसान ने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं जानी। आपको एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखा, आपके साथ संबंध अच्छे से नहीं रखे। जब मन करा आपसे संपर्क में आए, जब मन करा आपसे संपर्क तोड़ लिया। ठीक है, तो आप जो है इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी कर करके या अपनी तरफ से उनके लिए 100% कर करके आप थक चुके हो। और इस रिलेशनशिप में आपको बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला है, फरेब मिला है, फ्रॉड मिला है। तो अब आप जो है एक फॉलन एंजल जैसे हो गए हो, जो अपनी पावर को भूल चुका है, अपने हिडन पोटेंशियल्स को भूल चुका है और अपनी सेल्फ वर्थ को जिसने जीरो कर लिया है। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आया है ना, ये कुदरत के द्वारा भेजा गया है आपको ये सबक सिखाने के लिए कि उठो और तैयार हो जाओ। ऐसे न जाने कितने दुष्ट तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाएंगे। ये जो लोग आपके जीवन में आते हैं ना, टकराते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि आप बिखर जाओ, टूट जाओ और खुद को खत्म कर लो। ये इसलिए आते हैं कि आप अपनी हिडन पोटेंशियल को जानो। आप जानो कि आप कौन हो, आप क्या हो और आप क्यों आए हो इस धरती पे। तो आपने जो है इस संबंध में खुद को खो दिया, डरे डरे रहने लगे। आपका विश्वास उठ गया दुनिया पे से, आपका विश्वास उठ गया संबंधों पे से, प्रेम पे से, अपने ऊपर से। तो जो आपका सोल पर्पस है ना, पाइल नंबर 1, वो ये नहीं है कि आप बिखर जाओ, एक फॉलन एंजल बन जाओ और खुद का जो है अस्तित्व समाप्त कर लो। बल्कि ये दर्द, ये तकलीफें, ये कष्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने बारे में भी ढंग से नहीं जानता। आपके अंदर इतनी ज्यादा साइकिक एबिलिटीज हैं, इतना इंटेलिजेंस है, इतना विजडम है, जिसे आपने अभी तक लॉक रखा हुआ है, उसे अनलॉक नहीं किया है, उसके ऊपर काम नहीं किया है। अपने स्किल्स के ऊपर आपके पास जो भी शक्तियां हैं उन पर आप काम नहीं कर रहे हो। आप भूल चुके हो हनुमान जी की तरह, जैसे वो भूल गए थे अपनी शक्तियों के बारे में। आपको अपनी शक्तियों का स्मरण करना होगा, अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा को जानना होगा, अपने अंदर छुपे हुए उस शेर को जगाना होगा जो आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा और आपको आपके सोल पर्पस से मिलाएगा। आपका सोल पर्पस समाज कल्याण है, आपका सोल पर्पस लोगों की भलाई है, आपका सोल पर्पस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है जिससे आप लोगों का भला कर सको। आप एक साइकिक हो, एक हीलर हो, एक लाइट वर्कर हो, एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ठीक है, आप चोजन वन हो सकते हो, लेकिन आपने अपने दर्द तकलीफों को अपने आप से भी ज्यादा महान मान लिया है। आपने मान लिया है कि जो तकलीफें हैं वही आपकी डेफिनेशन है। आप एक अबला हो,
आप कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकते। जो लोग आते हैं वो आपको मिसयूज कर जाते हैं और यही आपकी डेस्टिनी है। नो, इट्स नॉट योर डेस्टिनी। सितारों के आगे जहां और भी है और आपने खुद को सीमित कर लिया है। इन बंधनों को तोड़ो। और ये बंधन समाज के बंधन नहीं है, अपने अंदर के बंधन है जो आपने खुद पर लगा रखे हैं। आपने अपने आप को कैद कर लिया है। रेस्ट्रिक्शंस आपने अपने ऊपर लगाए हुए हैं, अपने ऊपर लेबल लगाए हुए हैं। खुद से प्रेम आप नहीं करते हो। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है और आप अपने जीवन के पथ से भटक गए हो, रास्ते से भटक गए हो। एक अज्ञानी के पीछे जाकर अपने ज्ञान को भुला बैठे हो। किसी के पीछे लगने के लिए जीवन नहीं है। जीवन इससे भी बहुत आगे की चीज है। रिलेशनशिप्स तो बहुत छोटी चीज है। आपका जन्म इससे भी कई ऊपर महान काम करने के लिए हुआ है। इन सभी जो छोटे मोटे रिलेशनशिप जो आपको दुखी कर रहे हैं, कीट पतंगे की तरह, मच्छर की तरह, इनको साइड में रखो। ये आपको डिफाइन नहीं करते, ये आपकी परिभाषा नहीं है। आपकी परिभाषा आप खुद लिखोगे। आप एक महान व्यक्तित्व हो जिसके ऊपर दुखों की, कष्ट की, बैड रिलेशनशिप्स की, एब्यूज की एक लेयर चढ़ गई है, जिसको आपको साफ करना है। तब आप चमक पाओगे, क्योंकि आप एक डायमंड हो और आप इस लाइफ में शाइन करोगे ब्राइटली, क्योंकि आप अपना फॉर्च्यून, अपना भाग्य खुद लिखोगे। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनोगे। प्रभु आपका साथ देना चाहते हैं, डिवाइन आपका साथ देना चाहते हैं। इन लोगों के माध्यम से, इन एब्यूजिव टॉक्सिक लोगों के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि तुम इन लोगों से कैसे डील करोगे और खुद से कैसे प्रेम करोगे और अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचोगे। तो आपको इन टॉक्सिक लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली थैंक्स ही बोलना चाहिए कि आपके अंदर के इंसान को जगाएंगे, आपके अंदर की इंसानियत को जगाएंगे और आप लोगों का भला करोगे। ठीक है। और आप अपने बारे में जानो। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, इनर चाइल्ड हील करोगे या अपने आप को सरेंडर करोगे यूनिवर्स को, आप अपने अंदर छुपे हुए जो भी हिडन पोटेंशियल्स हैं, जो भी आपके अंदर गुण हैं, जो भी आपके अंदर काबिलियत है, आप उसको बाहर निकाल पाओगे। ठीक है। खुद को जान पाओगे, खुद से खुद का मिलन कर पाओगे। ठीक है। आप अपनी सोल के बारे में जानोगे और यही आपके जीवन का सोल पर्पस है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 1 कि ये जो भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में है, ये आपको कुछ बनाने के लिए है, ना कि आपको बिखारने के लिए, आपको समाप्त करने के लिए। ठीक है। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने पोटेंशियल को जगाइए और जीवन में बहुत सारी तरक्की, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा अबंडेंस पाइए। ठीक है। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज करा है तो आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, गॉड ने आपको ये लाइफ क्यों दी है। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है द मजिशियन कार्ड। ये दर्शाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो चाहो वो अपने जीवन में पा सकते हो, अपनी सोच के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा, अपनी मैनिफेस्टेशंस के द्वारा। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। आप जादू की छड़ी हो, आप स्वयं जादूगर हो। आप जिसके भी जीवन में जाओगे उनके कष्ट हर लोगे। आप एक हीलर हो। आप किसी से प्यार भरी दो बातें कर देते हो ना, तो वो इंसान अपने कष्ट भूल जाता है, अपनी तकलीफें भूल जाता है। आप जो है एक अनकंडीशनल लव की मूर्ति हो। आप जहां जाते हो प्यार बरसाते हो और यही आपकी लाइफ का सोल पर्पस है। कोई हिडन पर्पस नहीं है। आपको परमात्मा ने इसीलिए भेजा है ताकि आप दीन दुखियों की मदद करें, सबसे अनकंडीशनल लव करें। और क्योंकि आप एक हीलर हो, क्योंकि आप हील करने के लिए पैदा हुए हो। आपके ऊपर कितने भी कष्ट आए हो, आपने कभी भी उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, बल्कि आपके सामने जो कोई भी आया, चाहे आपका दोस्त है या दुश्मन, जिसने भी आपसे संपर्क किया दुख की घड़ी में, आपने उसकी यथासंभव मदद करी है। आपने उनको प्रेम दिया है, उनको अपनत्व दिया है, उनको सहारा दिया है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले हो और दुख की घड़ी में आपने दिखाया है कि सच्चे दोस्त, सच्चा मनुष्य कैसा होता है। ठीक है। आप एक महान व्यक्तित्व हैं। आप एक इम्पैथ हैं। आप लोगों की दर्द को बहुत करीब से समझते हो। आप उनको एब्जॉर्ब करते हो। आप ऑब्जर्वर नहीं, एब्जॉर्बर हो।
जैसे ही आप सुनते हो कि सामने वाले को ये तकलीफ है, आप खुद उस तकलीफ को महसूस करने लगते हो अपने अंदर, उस पेन को महसूस करने लगते हो, और आप खुद को रोक नहीं पाते हो उसकी मदद करने से। चाहे सामने कोई भी इंसान हो, आपका हितैषी हो, आपका दुश्मन हो, कोई भी हो, आप उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हो। और कभी कभी आप ये भूल जाते हो कि आपको भी हीलिंग की जरूरत है, आप भी इंसान हो। तो अपने आप को चार्ज करने के लिए आप स्वयं से भी प्रेम किया करो, अपने आप को हील करने के लिए आप नेचर से जुड़ा करो, और अपनी पावर्स को, अपनी हीलिंग पावर को और इनहेंस किया करो और बढ़ाया करो। ठीक है। आपका जो प्रेम है ना, वो बांटने से खत्म नहीं होगा। उल्टा जब आप लोगों को प्रेम दोगे तो आपके अंदर जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है वो मल्टीप्लाई होगा, और आपकी जो अच्छी आदतें हैं, आपकी जो सत्कर्म है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वही आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी और बहुत सक्सेसफुल करेगी। ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हो जिसकी हाल ही में अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, किसी टॉक्सिसिटी से या किसी कार्मिक सिचुएशन के कारण। ठीक है। हो सकता है फैमिली में कोई इशू आया है, फैमिली में किसी की डेथ हुई है, या कोई अपना इंसान, चाहे फादर, मदर, या कोई ऐसा फिगर जिसको आप बहुत पसंद करते थे, वो इस दुनिया को छोड़ करके गए हैं, और आपने खुद को एकदम से अकेला तन्हा पाया है। और उनके जाने के बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, और आप जान पाए हो कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। आप जान पाए हो कि जीवन में आप क्यों आए हो, जन्म मरण का बंधन क्या है, हम किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आप इस मैट्रिक्स से निकल पाए हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल के प्रोसेस से आप गुजरे हो। तब जाकर के आपको पता लगा है कि आप कौन हो, आप क्या हो। आप भगवान के बच्चे हो, आप चाइल्ड ऑफ द गॉड हो। ठीक है। आप भगवान के द्वारा भेजे गए देवदूत हो, उनका अंश हो। और ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, ये एक लीला है। ठीक है। मनुष्य जन्म आपने लिया है तो आपका जो गंतव्य है, आपका जो मोटो है, वो कुछ और है। लेकिन ये लीलाएं रची गई हैं प्रभु के द्वारा, जिनसे आप जो है अपने गंतव्य तक पहुंच सको, अपने एम के बारे में जान पाओ, जिस कारण से आपने जो है जन्म लिया है। तो जो भी आपके कार्मिक मदर, फादर, जो भी आपके बंधन थे, जो भी आपके बंधन हैं, ये तो एक 3D वर्ल्ड के बंधन है। लेकिन आपका काम जो है वो 5D 7D वाला है, यानी बहुत हायर पर्पस है आपका लाइफ का। और वो लोगों का दर्द सुनना, लोगों की दर्द में मदद करना, अपने दर्द को जानकर कि जो दर्द आपने सहा, उस दर्द को समझकर आप लोगों की मदद करें। ईश्वर तभी ये दर्द देते हैं जिससे आप दर्द की पहचान कर सको। भाई, जिसने कभी दर्द सहा नहीं, वो दूसरे की पीड़ा क्या जाने। आप पीड़ा को तभी जान पाएंगे जब आप उस पीड़ा से गुजरे हो। तो आपकी लाइफ में इसीलिए पीड़ा दी गई, ताकि आप उस पीड़ा का गहन अध्ययन कर सको और जान पाओ कि आपका उद्देश्य क्या है। जब आपने उस दर्द को पास से सहा, तब आपको पता लगा कि कितनी तकलीफ होती है। तो आपने जो है एक सिद्धांत बना लिया कि जितने भी लोग दर्द में हैं, आप उनको उस दर्द से निकालोगे, उस पीड़ा से निकालोगे, कष्ट से निकालोगे, और उनकी यथासंभव मदद करोगे। और आपके जीवन का पर्पस यही है कि आप लोगों का कल्याण करने के लिए आए हो। सिर्फ खा पी कर, परिवार बनाकर, बच्चे पैदा कर कर सोने के लिए आप नहीं आए हो। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है, और आप नॉर्मल नहीं हो, आप नॉर्मल से बहुत ऊपर हो। ठीक है। तो अपने एम को जानिए। आपका सोल पर्पस यही है कि आप लोगों को हील करें, लोगों के जीवन में एक उजाला लेकर आए। आप एक आशा हैं, एक होप हैं, आप लोगों के लिए एक उदाहरण है। तो एक अच्छा उदाहरण सेट करें, जिससे बच्चे, बूढ़े, आपके आसपास के लोग आपको जान पाए, पहचान पाए, आपकी शक्तियों को जान पाए, आपके महत्व को जान पाए। ठीक है। और बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन आपसे मुंह पे कहते नहीं है। वो कोई भी मुसीबत होती है ना, तो आपको बुलाते हैं, आपसे राय मशवरा लेते हैं, और आपका उनके पास क्षण भर बैठ जाना भी उनको बहुत सारी राहत देता है, उनको हील करता है। क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटीज हैं, ये डाली गई हैं प्रभु के द्वारा, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका जन्म हुआ है। ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आपका लाइफ पर्पस क्या है, गॉड ने आपको ये ह्यूमन लाइफ क्यों दी है।
पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड, जो दर्शाता है कि आप अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके सामने अगर कोई अन्याय हो रहा है तो आप आवाज उठाते हो। आप कभी भी लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकते, उनके साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। आप जब देखते हो ना कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है, कोई किसी को एब्यूज कर रहा है, कोई किसी के साथ चीटिंग कर रहा है, तो आपका खून गर्म हो जाता है, आपके खून में उबाल आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि क्या कर जाऊं, सामने वाले को कैसे सबक सिखाऊं, कैसे ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं और कैसे इसको सही रास्ते पर लेके आऊं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, बहुत फेयर हैं। कोई छल कपट नहीं है आपके अंदर, कोई धूर्तता नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। एकदम ट्रांसपेरेंट इंसान हो आप, एकदम क्रिस्टल क्लियर, काणे को काणा मुंह पे बोलने वाले, किसी से न डरने वाले, किसी से न दबने वाले, लोगों की भलाई का कार्य करने वाले, उनको जस्टिस दिलाने वाले इंसान आप हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ कुछ अनैतिक हो रहा है तो आप यथासंभव उसकी मदद करते हो, आप उसको न्याय दिलवाते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कोई किसी का हक मार रहा है, कोई किसी के साथ गबन कर रहा है, कोई किसी के साथ मारपीट कर रहा है, तो आप विरोध करते हो। और ये बहुत अच्छी बात है और यही आपके जीवन का सोल पर्पस है, अन्याय को ना सहना, चाहे वो अपने ऊपर हो या अपने किसी प्रियजन के ऊपर हो या किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर हो। अगर राह चलते भी आपको दिखता है ना कि कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप तुरंत रुक कर सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कोई बच्चे को मार रहा है, कोई जानवर को भी मार रहा है, तो आप एकदम हाइपर हो जाते हो और एकाएक कूद पड़ते हो उनको बचाने के लिए। आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी आत्मा इस चीज की गवाही नहीं देती, क्योंकि आपकी आत्मा को ये चीज बर्दाश्त नहीं है किसी के साथ बुरा होते हुए देखना, किसी के साथ अन्याय होते हुए देखना। और आप तुरंत एक्शन लेते हो, बिल्कुल विलंब नहीं करते, देर नहीं करते। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कईयों को दुख से निकाला है, कईयों की लाइफ सवारी है, कईयों को उबारा है, कष्ट दूर करे हैं उनके जीवन के, यथासंभव मदद करी है। चाहे राशन देना हो, चाहे घर चलाना हो, चाहे किसी की फीस भरनी हो, चाहे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, चाहे अपने कर्तव्यों का पालन हो, चाहे परिवार का पालन पोषण हो। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको लगता है कि मैं अपने जीवन में किसी का कल्याण करने के लिए ही आया हूं। आपको ऐसा लगता है कि जितनी हो सके इस शरीर से लोगों की सेवा करनी चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो भंडारे कराता है, जो गरीबों को भोजन कराता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो गरीबों को कपड़े दान देना, वस्त्र दान देना, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराता है। हो सकता है कि आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हो या कोई एनजीओ चलाते हो जो महिलाओं के लिए काम करता है, बच्चों के लिए काम करता है, वृद्धों के लिए काम करता है, विधवाओं के लिए काम करता है। आपका जो उद्देश्य है वो बहुत महान है। आप एक साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलते हो। आप जन कल्याण के लिए ही पैदा हुए हो। आपको इस जीवन में नेम फेम बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा आप जो है प्रसिद्ध होगे। आपकी ये भलाई, आपकी ये अच्छाई, आपके ये सद्गुण आपको एक दिन बहुत महान व्यक्ति बनाएंगे, जो कि आप ऑलरेडी हैं, लेकिन समाज जान पाएगा कि आप महान हैं। आपकी महानता, आपकी खुशबू, आपका व्यक्तित्व लोगों से छुपेगा नहीं। सब जान पाएंगे कि आप इतने महान क्यों हैं। और ये नहीं कि आपको कोई फेम चाहिए, आप फेम के भूखे हो या आप पैसों के भूखे हो। आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये तो आप एकाएक करते हो क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। आपको भगवान ने इसीलिए भेजा है क्योंकि आप देवदूत हो, तो आप करते हो क्योंकि आपके जो गण हैं वो देवगण हैं। आप राक्षसी प्रवृत्ति वाले इंसान नहीं हो, दुष्ट इंसान नहीं हो, खा पी के सोने वाले व्यक्ति नहीं हो। आपको पता है कि आप जो है एक मनुष्य हो, एक और मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। दूसरों की सेवा करना, दूसरे के कष्ट को समझना, उनको जो है अपना सहारा देना कि हमारे सहारे से ही वो तर जाए, वो अपने दुखों से पार पा जाए। तो यही आपके जीवन का उद्देश्य भी है और ये जाने अनजाने आप कर रहे हो। आपको मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये पता है कि मैं जो कर रहा हूं, जो कर रही हूं बिल्कुल सही कर रही हूं। और मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना, किसी के आगे सिद्ध नहीं करना कि मैं महान हूं।
कोई मुझे एप्रिशिएट करे नहीं करे, कोई मेरा भला करे बुरा करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा जो मतलब है वो है दूसरों का कल्याण। बदले में मुझे धोखा मिलता है, प्रेम मिलता है, वो मेरा नसीब है और उसके कर्म है। आप यही सोच करके आप अपना जो है अपना काम पूरा करते हो, और जो भी काम करते हो बहुत ही बढ़िया है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, आपको पहले से पता है, और पता हो या ना पता हो, आपको उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। आपको ये पता है कि आपकी लाइफ जो है वो दूसरों की भलाई के लिए ही है, और आप इस चीज में बहुत निपुण हो और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, और ऐसे ही आप काम करते रहें, आप एक दिन बहुत ज्यादा फेमस भी होंगे, धन की कोई कमी आपको नहीं होगी। लोग आपको जो है दिल से आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वादों से और अपने सत्कर्म से आप एक दिन बहुत ही महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाओगे समाज में। जहां भी आप जाओगे आपकी ख्याति होगी, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपकी प्रशंसा होगी, क्योंकि आपके जो उद्देश्य हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ही असाधारण हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती इतने बड़े काम को अंजाम देना, इतने सारे लोगों का एक साथ कल्याण करना, और इतना शुद्ध दिल रखना, इतना ट्रांसपेरेंट फीलिंग्स रखना, किसी के प्रति बैर भावना रखना। आज के जमाने में निस्वार्थ काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। वो चोजन वन ही है जिनको प्रभु ने भेजा है, जो इस लाइफ में, जो इस अर्थ पे बैलेंस बनाए हुए हैं। अदरवाइज दुष्टों से, कपटियों से, धूर्तों से ये दुनिया भरती जा रही है। लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, और इस कलयुग में आप जो है निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, तो यकीनन आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, आप परमात्मा के बच्चे हो। ठीक है, तो अपने उद्देश्य की पूर्ति करते रहें, आप जो है जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।